Assalamu alaikum class 5th. I hope your holidays are going well and I also hope that you are excited to complete your homework. बच्चों, as we were completing our science folder, तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उन लोगों को जो हमारी वीडियो पे नए हैं, जो हमारे इन फोल्डर से हेल्प लेना चाहते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर चैप्टर, देयर साइंस चैप्टर्स मोर क्लियरली. हम हमारे स्कूल में एक तो हम बुक से रीडिंग करवाते हैं, आफ्टरवर्ड्स बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है जो कि हमारी वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक आपको ये ऊपर आइकन में मिल जाएगा, राइट. और उसके बाद हम जो हमारे फोल्डर्स होते हैं वो बेसिकली वर्कशीट्स होती हैं कंपाइल्ड, जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं टू मेक आवर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर मोर क्लियरली. ऑलराइट, जैसे क्लास 5th का साइंस का यूनिट नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब हमने इसकी बुक रीडिंग कंप्लीट कर ली है, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. अब हम फोल्डर से यानी कि वर्कशीट से हम इस चैप्टर को मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे, मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हम इसको भूलें ना. बच्चों, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है. Question is, can you see these living things? Write their group name in the given tile. ये जो आपको given tiles, ये जो आपको tiles मिली हुई हैं, इनके ऊपर आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि ये कौन से एनिमल्स हैं. सी, क्लासिफिकेशन बेसिकली मीन्स टू डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, राइट. पेज नंबर 3 is all living things on the earth are divided यानी कि classified into 5 major kingdoms. यहाँ पे आपने इसका तर्जुमा लिखना है which we have already done in our class. Monera, all types of good and bad bacteria are included in this group. They are unicellular organisms, right? Protista की आगे ये shape है, you can color it. यहाँ पे ऊपर आपको टैग भी दिया गया है कि सफाई से रंग भरें. All types of algae are included in this group. They live in water, they have chlorophyll due to which they make their own food and their color is green. Next is fungi. ये आप fungi की example देख सकते हैं. Fungi needs moisture to grow. They cannot make their own food. Mushrooms and yeasts are example of fungi. Plantae. All the plants in the world, all the flowering and non-flowering plants are included in this group. Whereas in group Animalia, all types of animals, birds, fishes and even humans are included in this group, right? तो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है विच वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर क्लास, राइट. और इनके आप जो बच्चे देख रहे हो और अगर आप या जो टीचर्स देख रही हैं, अगर आप ये अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके तो उन्हें प्रैक्टिस करवा सकते हैं. राइट एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग. ओके, मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगी. दिस इज़ द फर्स्ट 3 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इधर आपने बच्चों मोनेरा की एक एग्जांपल लिखनी है, प्रोटेस्टा की एग्जांपल लिखनी है एंड फंगाई की एग्जांपल लिखनी है. नेक्स्ट इज क्लोरोफिल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. आप जितनी आगे क्लासेस में जाओगे क्लोरोफिल का बहुत मेजर रोल होगा. हर फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्लांट रिलेटेड है एंड प्लांट इज़ नथिंग विदाउट क्लोरोफिल, राइट, बिकॉज इट हेल्प्स देम टू मेक देयर फूड एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स देम देयर ग्रीन कलर. Okay, some kingdoms like plants and protista have chlorophyll in them. Chlorophyll helps plants and protista to make their food. Chlorophyll also provides green color to the plants and protista kingdom, right? तो जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का और प्रोटेस्टा का, बच्चों प्रोटेस्टा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. आपने कभी स्टैगनेंट वाटर देखा होगा, ठीक है, पानी कहीं पे खड़ा है किसी पॉन्ड में, किसी रिवर में, किसी लेक में, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की ना एक सरफेस सा बन जाता है, एक लेयर बन जाती है. दैट इज़ प्रोटेस्टा, राइट. प्रोटेस्टा इज़ द किंगडम, ठीक है. उसकी एक एग्जांपल है एल्गाई, ठीक है. तो ये ग्रीन कलर की होती है एंड बाय इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर इट इज़ ड्यू टू क्लोरोफिल, ठीक है. क्लोरोफिल आप प्लांट्स के अंदर और ये प्रोटेस्टा किंगडम के अंदर एक ऐसा कह लें सेल होता है जो उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. इसको यहाँ पे हमने उर्दू में भी लिखा हुआ है. लेट्स रीड इट्स उर्दू. पौधों और प्रोटेस्टा में क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल पौधों और प्रोटेस्टा को इनकी खुराक बनाने में मदद करता है. क्लोरोफिल पौधों और प्रोटेस्टा को सब्ज रंग भी फराहम करता है, राइट. ओके, नाउ पूरी दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई इंसेक्ट है, एवरीथिंग इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर किंगडम्स, राइट. 5
दुनिया में सारी चीज़ों को जिस चीज़ ने क्लासिफाई किया है दैट इज़ 5 किंगडम्स, ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनकी मूवमेंट आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। वेयर एज प्लांटाई और एनिमेलिया, यानी कि all the plants of the world, plantae, and animalia, all the animals, birds, fishes, humans, animals, everything is in the group Animalia, right? Okay, और plantae जो है, plantae kingdom includes all the plants in the world. There are 2 types of plants, flowering plants and non-flowering plants. ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं प्लांट्स के, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग। इन आवर चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स, और इस चैप्टर में जो कि आपका साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 टाइप्स हैं, मोनोकॉट प्लांट्स एंड डायाकॉट प्लांट। कॉन्सेप्ट ऑफ मोनो एंड डायाकॉट प्लांट। Flowering plants which have 1 cotyledon are called monocot plant, and flowering which have 2 cotyledons are called dicot plant. ओके, तो बच्चों इसकी मैं थोड़ी सी आपको ना अपने हमारा जो देसी स्टाइल है ना उसमें एग्जांपल देती हूँ। आपने कॉर्न खाया होगा, राइट, जो जिसको हम छिल्ली बोलते हैं, आपने खाई होगी, सबने खाई होती है, ठीक है, सब खाते हैं। तो बच्चों, वो जो कॉर्न होता है उसका जब आप एक बीज देखते हैं, एक सीड देखते हो, ठीक है, उसको निकाल के आप एक सीड देखना, तो आप उसको क्या हाफ़ करोगे तो वो इक्वल पार्ट्स में हाफ़ होगा? नो। लेकिन अगर आप बादाम को लो, आलमंड लो एक, और उसको आप तोड़ो, ठीक है, तो उसके टू उसकी साइड्स बनती हैं, राइट? दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डायाकॉट। सिंपल, राइट? अच्छा, तो अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, मोनोकॉट, डायाकॉट, इनका सीड किस टाइप का होता है? तो बच्चों, जो मोनोकॉट, मोनो ऑलवेज मीन्स 1, राइट? ये वर्ड आपने हमेशा याद रखना है कि मोनो मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2। अब ये कोई भी आपको पूरी ज़िंदगी आपका कोई भी वर्ड आ जाता है जिसके आगे मोनो लगा होता है या जिसके आगे डाई लगा होता है, तो यू जस्ट need to remember that this mono means 1 and di means 2. Okay, तो यहाँ से आपको पता चल गया cot is the short form of cotyledon, right? So इसका seed कैसा होता है? Its seed has monocot plant has 1 cotyledon, dicot plant has 2 cotyledons. आगे इसकी ये images हैं. Okay, leaf इनका कैसा होता है? Long narrow parallel lines, लंबी अंग मुतवाज़ी रगें, ठीक है, इस तरह से। See example. डाइकॉट में नेट लाइक वेन्स, नेट लाइक के इस तरह जाल की तरह, जाल जैसी रगें, ठीक है, ये इसकी होती है। नेक्स्ट कम्स फ्लावर्स। फ्लावर पेटल्स आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 मोनोकॉट में, ठीक है, या 3 होंगे या 3 के मल्टीपल होंगे। फॉर एग्जांपल 3 का टेबल सुनाएं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन, राइट? और जो डायाकॉट प्लांट होगा उसका फ्लावर पेटल जो है वो 4 होंगे या 5 होंगे या मल्टीपल्स ऑफ 4 या 5 होंगे, राइट? 4 मीन्स 4 का टेबल 4 8 12 16 20, ओके, एंड 5 5 10 15 20 ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। तो अच्छा, अब आगे हम इसको देख लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल। शुगर केन, wheat, rice, maize, bamboo. These all are the examples of monocot plant. Whereas mango, guava, rose, pea. These are the examples of dicot plant. Right? Okay. Now we have some fun facts. अब आप थोड़ा सा इसको पढ़ के I believe कि थक गए होगे, तो let's just have a quick fun facts. Question number 1 is some bacteria cause dash in plants and animals. कुछ bacteria जो होते हैं, bacteria belong to Monera group, always remember, right? So some bacteria cause dash in plants and animals. What? Disease, right? कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ पैदा करते हैं, ठीक है। जैसे कभी ना कभी लाइफ में आपको कभी ना कभी हॉस्पिटल का तो चक्कर लगाना पड़ा होगा, राइट? आपकी कभी तबीयत ख़राब होगी, ठीक है, आपका पेट ख़राब होगा, आपको बुखार होगा, ठीक है, और डॉक्टर ने होगा कि ये या वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, इनको हम डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो सम बैक्टीरियाज कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू कैन ऑल्सो से इन्फेक्शंस, राइट? बी इज़ फंगी नीड्स डैश टू ग्रो।
फंगी बच्चों हमेशा याद रखें, फंगी इज़ द मोल्ड। इस फंगी की एग्जांपल होती है मोल्ड, जो आप ब्रेड पे देखते हो, जो आपके घर में छान बुरा होता है, ठीक है, उसके ऊपर कभी कभी वो क्लाउड सा एक बन जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है? ये सिर्फ उस जगह ग्रो करता है जहाँ जो सतह मॉइस्चराइज्ड हो, ठीक है। जिस जगह में नमी होगी फंगी विल ग्रो ऑन इट, ओके। फ्रॉग्स हैव स्मूथ एंड स्लाइमी स्किन बट टॉड्स हैव डैश स्किन। फ्रॉग्स की बहुत स्मूथ और स्लाइमी सी स्किन होती है, ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं, बट टॉड्स वो ऐसे लगते हैं जैसे बुड्ढे मेंढक हैं, ठीक है। तो दे हैव ड्राई एंड रफ स्किन। दिस इज द ब्लैंक। दी इज लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज डैश। सबसे बड़ी फ्लाइंग बर्ड इज ईगल। ई इज डैश इज वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड, ओके। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, कमेंट में आपने मुझे इसका आंसर देना है, राइट। Next, let's move forward to next question, that is F. Birds and mammals show dash towards their offsprings. बच्चों offsprings mean बच्चे, ठीक है। offspring का मतलब है बच्चे। birds और जो mammals होते हैं, इंसान भी mammals में शामिल है, राइट। तो जो birds होती हैं और mammals होते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ होती है अपने बच्चों को लेके? उनके अंदर पेरेंटल केयर होती है, ओके, कि वो उनके अंदर मोहब्बत होती है अपने बच्चों के लिए। दैट इज़ कॉल्ड पेरेंटल केयर या पेरेंटल लव। जी इज़ द टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड एनी मोर आर कॉल्ड। वो प्लांट्स की किस्म या एनिमल्स की किस्म जो कि अब दुनिया में मज़ीद नहीं पाई जाती कहलाती है डैश। इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। पिक द राइट आंसर एंड कमेंट डाउन बिलो। अच्छा बच्चों, अब ये क्वेश्चंस मैं आपसे इसलिए, ये सम फन फैक्ट्स आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ये काम भी कर चुके हैं और ऑलरेडी हम ये चैप्टर को रीड कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो ये जो वर्कशीट्स हैं ये हमें बस एक क्विक सा हमारा रिव्यू है, राइट। नेक्स्ट इज एज। डैश आर स्मॉलेस्ट ट्रीज दैट ग्रोन इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरियाज मीन साहिली इलाके। तो डैश जो हैं वो सबसे ज़्यादा छोटे ट्रीज़ होते हैं जो कि कोस्टल एरिया यानी साहिली इलाकों पर बढ़ते हैं, मंग्रूव्स, ओके। नेक्स्ट कम्स एनिमेलिया। ओके बच्चों, अब हमारा मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगाई इज़ डन, प्लांटाई इज़ डन, राइट। तो लास्ट इज़ एनिमेलिया। एनिमेलिया इज़ द मोस्ट लेंथी किंगडम टू अंडरस्टैंड, ओके। तो बच्चों, किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड. Animalia kingdom is further divided, which means classified into two groups. Plants भी बच्चों दो groups में classified था, which was flowering and non-flowering. और flowering की आगे two examples थे, monocot and diacot. ओके तो अब हम इसको अब हम रिवाइज करते हैं। एनिमेलिया के टू ग्रुप्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती। तो बच्चों आपको अगर याद हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनका हेड ही नहीं होता, जिनका सर नहीं होता, लेकिन वो ज़िंदा होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इफ़ यू नो दिस तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। बच्चों आगे आ जाते हैं ग्रुप्स ऑफ एनिमेलिया। ग्रुप्स ऑफ एनिमेलिया ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज दी है। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स आप लिखोगे और उसके बाद जो ऊपर यहाँ पे आपको चार्ट में दिया गया है वर्टिब्रेट्स सारे, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, वो लिखेंगे, राइट। और इन वर्टिब्रेट्स में भी आप यही लिखेंगे और यहाँ पे सारे जो इस पार्ट में वर्ड्स हैं वो राइट डाउन कर देंगे। ड्रॉ 2 वर्टिब्रेट्स एंड 2 इनवर्टिब्रेट्स। ओके बच्चों, यहाँ पे आपने अपनी बुक की हेल्प लेनी है। बुक की हेल्प नहीं भी लेंगे तो आई बिलीव कि आपने अपनी नोटबुक्स पे ये डायग्राम ज़रूर बनाई होंगी। तो आप ऐसा करोगे कि यहाँ पे 2 वर्टिब्रेट्स बनाएंगे, 2 बैकबोन वाले एनिमल्स, और 2 इनवर्टिब्रेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप बीच में इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, मार्जिन लाइन लगा लेते हैं और ये 4 डायग्राम्स यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट कम्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी खास जगह पर पाए जाने वाले जानदार की तादाद को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके
आगे बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो आई बिलीव कि कुछ और भी था। अच्छा नहीं, ये इसका नहीं था। ओके, कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी बच्चों आप ऐसे समझो कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, जिसमें जैसे आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स की बहुत सारी इकसाम है, ह्यूमंस की बहुत सारी इकसाम है, एनिमल्स की बहुत सारी इकसाम है, ठीक है। तो ये सारे मिलके आपका एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। ओके, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, इंसानी असर बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज स्लैश फॉरेस्ट, एक्सेसिव हंटिंग एनिमल्स। कंजर्वेशन का बच्चों मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़। तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मेकिंग लॉज फॉर एनिमल ट्रेड, मेकिंग नेशनल पार्क्स। तो बच्चों ये आपका एक क्विक सा रिवीजन था आपके चैप्टर का, ठीक है। इसमें से कुछ हम अपनी क्लास में आई बिलीव कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं वर्क, और कुछ जो है वो आपने होमवर्क करके लाना था इन्हीं हॉलीडेज़ में, राइट। तो आई बिलीव कि आप यहाँ पे अब ये सारा अपना होमवर्क यहाँ तक अपना चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। अगर आपने अभी तक शॉर्ट आंसर्स नहीं किए, MCQs नहीं किए ऑन द बुक, आपने अभी तक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस नहीं किए, तो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट, ठीक है। और उसके लिए यू कैन विजिट इविक हाई स्कूल सरगोदा class 5 chapter number 1 video. Complete your folders till page 9 and subscribe to your school channel page. Don't forget to like, comment, and share.